गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, 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 गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा की राधे मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोल बंसी वारे की जय 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 श्री राधे। विक्रीडितं व्रजवधोभिरिदं च विष्णोः, श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः, भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम्, शरदरोगमास्वपहनोत्यचिरेण धीरः। भगवान श्री हरि का ब्रज मामाओं के साथ जो विक्रीडन हुआ महाराज के माध्यम से, उसको श्रद्धापूर्वक जो वर्णन और श्रवण करे, उसे भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है और हृदय का रोग काम तत्क्षण शांत हो जाता है। आसु अपहनोति, ये फलश्रुति श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज पंचाध्यायी की श्रवण कराई। अब एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ अंबिका वन में गए देवी पूजा करने। खूब देवी मां की पूजा करी, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि में जागरण करके देवी मां के गीत गए। पर नंद बाबा हारे थके के वृक्ष की छांव में सो गए, लेट गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया, बाबा का पैर पकड़ के ले गया। बाबा जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ, सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। कन्हैया बेटा मेरी रक्षा कर या महान अजगर से। ग्वालों ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों के साथ मारने के लिए दौड़े, पर टस से मस नहीं हुआ अजगर, छोड़ा नहीं। प्रभु ने जब दौड़ करके पादप प्रहार किया उस अजगर में, सभी अजगर का शरीर छूट गया और एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान बोले, को भगवान कौन है आप? तब परिचय दिया, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः, श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशः। महाराज मैं विद्याधर हूं, सुदर्शन मेरा नाम। बहुत सुंदर था, पर मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। वो क्यों भाई? बोले मैं सुंदरता की अहंकार में भरा हुआ सुंदरता के हमेशा लोगों का अपमान किया करता। थोड़ा भी कोई बदसूरत मिले उसका उपहास उड़ाने लगता। एक दिन एक काले कलूटे से बाबा 3-4 जगह टेढ़े, तो अपने अपने ठुमका से मारते चले जा रहे थे, लहराते। मैं उनको देख के मजाक उड़ाने लगा, महाराज जी की चाल देखो कितनी गजब की है। बस महाराज जी थोड़ी देर तक तो सुनते रहे, जब ज्यादा सहन नहीं हुआ
कुपित होकर मेरे से बोले, ए मूर्ख, तू मेरी चाल और मेरे हाल पर क्या हंसता है? जा, मेरा शाप है, तू भी सर्प बन जा, तू भी मेरी तरह लहरा लहरा के चलेगा। सोई में चरणों में गिर के गिड़गिड़ाया, रोया। तो बाबा ने कृपा करी, कहा जाओ, तुम्हारा कल्याण स्वयं परमात्मा करेंगे। आज मुझे लग रहा है प्रभु कि उस संत ने मुझे शाप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। अरे जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादिक देवता परेशान, एक झलक को तरसते हैं, और उस संत ने एक शाप में सीधे उन चरणों तक पहुंचा दिया। शापो में नुग्रहायैव कृतस्तै करुणात्मभिः यदहं लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हता शुभः। आज साक्षात नारायण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो गए। यह है तो संत के शाप का ही आशीर्वाद, शाप रूप आशीर्वाद है। ब्रह्मदंडात विमुक्तो हम, अब मैं ब्रह्मदंड से विमुक्त हो गया, जा रहा हूं प्रभु, प्रणाम करता हुआ चला गया। संत ने जिसको भी शाप दिया हो उसे परमात्मा अवश्य मिले, इसलिए संतों का शाप भी अनुग्रह होता है। पर समझने वाले ही समझ पाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगावे या पेट फाड़े, पर उसके हर क्रिया में मरीज का अनुग्रह छुपा है, तो समझ में भले ही ना आवे। पर होना चाहिए ईमानदार सच्चा डॉक्टर। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान की सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। गोपियों के साथ विहार करते हुए एक बार तो एक शंखचूड नाम का दैत्य गोपियों का ही अपहरण करके ले गया। जब गोपियां चीखी चिल्लाई तो भगवान ने दौड़ के उस असुर में एक मुक्का मारा, तो उसका सिर फट गया, मर गया, और उसके सिर से एक चमचमाती हुई मणि निकली। भगवान उस मणि को लेके वापस आए और बड़े भैया दाऊ जी को प्रदान करी। दाऊ जी बड़े प्रसन्न हो गए अपने छोटे भैया का ये प्रेम देखकर। सुबह निकलते हैं भगवान गोचारण करने के लिए, तो सब गोपियां जाती हुई भगवान की उस छटा को देखती हैं, और उसके बाद उनका पूरा दिन उसी की चर्चा में बीतता है। भगवान तो दूर निकल गए अब वन में, तो दिन कैसे कटे? तो गोपियां आपस में उन्हीं की चर्चा करते करते दिवस बिताती हैं। एक कहती है कन्हैया जब टेढ़े होकर के बंसी बजाते हैं तब कैसे लगते हैं, तो दूसरी उसका जवाब देती है ऐसे लगते हैं। इसलिए दो दो गोपियों का संवाद इस गीत में है, अतः इसका नाम युगल गीत है। गोपियां गीत गाती हुई आपस में चर्चा कर रही हैं। क्या? बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगुत भ्रूरधरार्पित बैणु कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। व्योमयान बनिता सह सिद्धै विस्मतास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययोरपस्मृतनिभ्यः। अंत चित्रमवला शृणुते लम्हार हास पुरसे स्थिर वेद्य नंदसून रयमार्त जनाना नर्मदो यर्हि पूजित वेणु। वृंद सोब्रज वृषा मृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतक आरा दंत दष्ट कवला धृत कर्ण नित्य तालिकित क्षेत्र निवासन। बोल बंसी वारे की। अब ये गीत बहुत बड़ा है, पर इस गीत की ये अद्भुत शैली है। गोपियों का संवाद। एक गोपी कहती है सखी बाम बाहुकृत बाम कपोलो। जब हमारे प्यारे बाएं कंधे की ओर तनिक सी गर्दन झुकाकर
अपने कपोल को बाईं ओर तिरछा करके झुकाकर और अपने अधरों पर वेणु रख करके जब फूंक मारते हैं और अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से स्वरों को छेड़ते हैं, उन छिद्रों को छेड़ के जो स्वर निनाद करते हैं कितने प्यारे लगते हैं उस समय। दूसरी बोली सखी मत पूछ। उस बंसी की तान को सुनकर अपनी तो बात छोड़, देवांगनाओं के भी होश उड़ जाते हैं। जो अप्सराएं नाच रही हैं इंद्र के दरबार में, और जब बंसी के स्वर उनके कान में पड़ते हैं तो सब स्वर ताल लय भूल जाती है और दौड़ दौड़ के विमानों में बैठ बैठ करके आकाश में छा जाते हैं देववृंद देवांगनाओं के साथ। कौन बजा रहा है बंसी, कहां बज रही है बंसी, दौड़ के आ जाती है। व्योम यान बनिता सह सिद्धये विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता। अभी तक तो बंसी की तान पर मोहित थी, पर जब देवांगनाएं बंसी वाले का दर्शन करती हैं तो रहे सहे होश भी उड़ जाते हैं। नैया की बाकी झांकी को देखते ही उन्हें अपने वस्त्रों तक का होश नहीं रहता कि हमारे वस्त्र किधर जा रहे हैं। देह की सुध बुध सब भूल जाते हैं। एक गोपी बोली सखी, स्वर का मर्म जानने वाला व्यक्ति यदि संगीत पर मोहित हो जाए तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि संगीतज्ञ है। पर हमारे कन्हैया की बंसी स्वर में तो वो चमत्कार है कि संगीतज्ञ हो ना हो, बन के पशु तक मोहित हो जाते। इन मृगों को देखो, गायों को देखो, बछड़ों को देखो, जब बंसी बजती है कन्हैया की तो गाय सब कान खड़े करके शांत खड़ी हो जाती है। मुंह में घास है पर चबा नहीं पा रही। दंत दष्ट कवला धृत कर्णा, कान खड़े हैं, घास मुंह में दबी है पर न चबा पा रही हैं, न निगल पा रही हैं, न उगल पा रही हैं। कान खड़े हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कान के दोनों में कृष्ण का वह वेणु रव भर भर के पी रही हो। कृष्ण का वह स्वर रूपी अमृत कान के दोनों संभाल संभाल करके खूब पी रही है। भाई कोई चरणामृत दे तो दोनों संभाल लिया जाता है, हाथ संभाल लिया जाता है, कहीं एक बूंद भी टपक न जाए, अपराध हो जाएगा। ऐसी कान रूपी दोना खड़े करके गोविंद का वह दिव्य रसामृत, बंसी का स्वर रूपी अमृत पी रही है। सारे पशु पक्षी ऐसे स्थिर हो जाते हैं स्वर पर। लिखित चित्र में वासन, ऐसा लगता है जैसे दीवार पर किसी कलाकार ने चित्र बना दिया हो। हिलना डुलना भूल जाते हैं, पलकों को गिराना तक भूल जाते हैं। ये स्थिति जब पशुओं की है तो मानवों का क्या हाल होगा। और मानवों की छोड़ो, जो स्वर के मर्मज्ञ हैं, संगीतज्ञ हैं, फिर उनका क्या कहना। वो तो निहाल हो जाएं, बेसुध हो जाएं। स्वर संगीत तो जिंदा जादू है, जीते जी प्राण हर लेता है। और जितना जादू इनके संगीत में है उससे कहीं ज्यादा इनके सौंदर्य में है। जो बचे खुचे जब इनकी बंसी की तान को पर दीवाने होकर के आते हैं और थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो इनकी रूप सुधा पर दीवाने हो जाते हैं। कितना सुंदर इनका दिव्य श्री अंग है। दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई अलिकुलैर लघु गीतमभीष्टम आद्रियन यरिहि संधित वेणु। दर्शनीय तिलक कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, कन्हैया के ललाट पटल पर जो कस्तूरी का तिलक है कितना दर्शनीय, कितना सुंदर लगता है। अथवा दर्शनीया नाम तिलक, दर्शनीय माने दर्शन करने योग्य। संसार में जितने भी दृश्य हैं जो भी देखने योग्य हैं, लोग दूर दूर तक भाग भाग कर दर्शन करने आते हैं। भाई अमुक चीज बड़ी दर्शनीय है, जरूर देखना चाहिए। तो संसार में जितनी दर्शनीय वस्तुएं हैं उन समस्त दर्शनियों में ये तिलक है, माने सर्वश्रेष्ठ है। इनके सामने सब फीके। दर्शनीय तिलक
इनके सामने इनसे बढ़िया दर्शनीय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इनके कंठ में जो वनमाला है, उसके वन्य पुष्पों की सुगंध पर मड़राते हुए जो भ्रमरों का समुदाय है, अलिकोलई ही, ये भौरों का समुदाय गुनगुनाता हुआ कन्हैया के चारों तरफ मड़रा रहा है। और कन्हैया भी ऐसे हैं कि जिस स्वर में भौरे गुंजार करते हैं उसी स्वर में बंसी का स्वर मिला लेते हैं। भौरे भी धीरे धीरे नहीं गुनगुना रहे, अलिकोलई अलघु गीतम, धीरे धीरे नहीं, अलघु माने बहुत तेज, उच्च स्वर से भौरे गुंजार करते हैं और कन्हैया भी अपनी बंसी का स्वर उनके स्वर में मिला देते हैं। भाई, कन्हैया की बंसी बज रही है, भौरों का गुंजार हो रहा है, पर तबले की कमी पड़ रही है। ताल वाद्य भी तो कोई साथ में होवे, कौन तबला बजावे? तो मंद मंद मन गर्जित मेघ, आकाश के मेघ मंडल देखते हैं हमारे घनश्याम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो हम भी पीछे क्यों हटे? वो भी संगीत में अपना स्वर मिलाने के लिए मंद मंद गर्जना करते हैं, और इस ढंग से मेघ गर्जना करते हैं जैसे मृदंग बज रहा हो या तबला बज रहा हो। मंद मंद मनुगर्जित मेघ, मंद मंद गर्जना क्यों है? बोले जोर से गर्ज बैठेंगे तो स्वर कहीं मंद न पड़ जाए। भाई, जिसका गायन या वादन प्रमुख हो रहा हो तो अन्य वाद्यों को उसके सहयोग में बजना चाहिए। दूसरा अन्य सहयोगी वाद्य इतना तेज न हो जाए कि मुख्य वाद्य का स्वर ही दब जाए। तो इस समय गायन तो मुख्य रूप से गोविंद की बंसी का लाभ, तो आनंद तो सब बंसी का ले रहे हैं, बाकी जितने कलाकार हैं वो तो सहयोग दे रहे हैं। इसलिए मेघमंडल ज्यादा तेज नहीं गरज रहे, कहीं स्वर बंसी का दब न जाए, इसलिए मंद मंद मनु गर्जित मेघ। ऐसा लगता है जैसे सारी प्रकृति ही स्वर में बंध हो गई हो, स्वरबद्ध हो गई हो। ये सारा ब्रह्मांड स्वर में और लय में ही तो चल रहा है। सूर्य भगवान लय में न चल रहे होते तो कैसे पता चल जाता कि आज इतने बज के इतने मिनट पे सूर्योदय होगा? एक स्वर में न हो, एक लय में न होता तो कैसे निर्णय किया जाता कि आज चंद्रमा इतने बजे उदित होगा? तो चंद्रोदय और सूर्योदय का जो ठीक समय वर्षों पहले ज्योतिषी लोग लिख देते हैं, उसका कारण क्या है? एक लय में जा रहे हैं, घड़ी एक लय में टक टक कर रही है। अरे सारी प्रकृति स्वर और लय में बद्ध है। कन्हैया की बंसी ने तो सबको दीवाना कर दिया है। जितने भी बड़े बड़े संगीताचार हैं इकट्ठे हो जाते हैं और आप उसमें मंत्रणा करते हैं, भैया कौन सा राग बजाया जा रहा है, किस जाति का है? परंतु लाख प्रयास करने पर भी बड़े बड़े संगीतकार फेल हो जाते हैं, पर बंसी के स्वर का मर्म नहीं समझ पाते। कौन कौन है संगीताचार्य? बोले शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। 3 संगीताचार्यों का नाम लिया। शक्र माने इंद्र, सर्व माने शंकर, परमेष्ठि माने ब्रह्मा। ब्रह्मा, शंकर और देवराज इंद्र, ये तीनों ही संगीताचार्य। ब्रह्मा विधाता जो है वो सामवेद के ज्ञाता है, और सामवेद संगीत से ही भरा है। और हमारे भोले बाबा तो संगीत के महान रसिक हैं, और नृत्य करने में तो कहना ही क्या है, नटराज राज है। इनके तो डमरू से ही ऐसा संगीत निकलता कि पाणिनि व्याकरण तैयार हो गया, ऐसे संगीत का। और इंद्र के दरबार में तो नाच गाना स्वर संगीत गंधर्वों का चलता ही रहता है। इसलिए ये तीनों ही संगीत के महान धुरंधर आचार्य हैं। परंतु जब आप उसमें मंत्रणा करते हैं कि गोविंद की बंसी में कौन सा राग है, तो लाख प्रयास करने पर भी अनिश्चित तत्व, कोई निर्णय नहीं ले पाते। एक गोपी कहती है, इन्होंने आखिर के गोविंद ने, हमारे प्यारे ने ये संगीत सीखा किससे? किसी तो से सीखा होगा। दूसरी बोली, मुझे तो नहीं मालूम कि किसी संगीत विद्यालय में पढ़ने जाते हो।
मैंने तो नहीं सुना, न कभी देखा कि किसी गुरुजी के पास बैठ के संगीत की दीक्षा लिए हों, अध्ययन किए हों। तो फिर इनको ये कहां से बजाना आ गया, बंसी बजाना? एक बोली सखी, वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा, वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा। ये सारा ज्ञान हमारे गोविंद के गर्भ में ही भरा हुआ है, सब पेट में भरा है। निज शिक्षा स्वकीय ज्ञान है, ये किसी से पढ़ने लिखने नहीं गए, ज्ञान का भंडार है इनके भीतर। अरे भाई, आप कितने भी बड़े संगीताचार्य हों, कितना भी आपने संगीत का अध्ययन किया हो, ज्यादा से ज्यादा भारतीय संगीत में ही तो पारंगत हो सकते हैं। अब कोई विदेशी संगीतकार आकर के अमेरिका का संगीत सुनावे तो आपके पल्ले क्या पड़ेगा? उसके बारे में आप क्या बता पाएंगे? हर देश के अलग अलग संगीत की विधा है, हर देश की अलग अलग एक शैली है। जैसे भाषा अलग अलग, वैसे संगीत के भी। अरे अपने भारत में ही दक्षिण भारत का अलग ढंग का संगीत है, उत्तर भारत का अलग। तो ब्रह्मा जी कितने भी बड़े ज्ञाता हों संगीत के, अपने एक ब्रह्मांड के संगीत मर्म को ही तो समझ सकते हैं। पर हमारे गोविंद तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिनायक हैं। किसी दूसरे ब्रह्मांड का संगीत कहीं फूंक दें अपनी बंसी में तो ब्रह्मा जी क्या बता पाएंगे? इसलिए सखी अनिश्चित तत्वा, कन्हैया की बंसी का कोई रहस्य नहीं समझ पाते ये बड़े बड़े देवता भी, क्योंकि इनकी संगीत की विधाएं तो सब प्रकार की अनंत कोटि ब्रह्मांड के संगीत के ज्ञाता हैं। ये तो कहां का संगीत फूंक दें कोई नहीं बता सकता। इस प्रकार से समस्त गोपियां इस युगल गीत में कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट आपस में एक दूसरे को सुनाती हुई जाती है। बोल बंसी वारे की। इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बन के आ गया। भगवान को मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने सींग पकड़ के मुंह मरोड़ दिया, जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। तो गोविंदाय नमो नमः, अरिष्टासुर का उद्धार। बस मथुरा में पहुंच गए देवर्षि नारद। कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया, गुरुदेव भूप पधारे। नारद जी बोले, पर चक्कर क्या है, तुम्हारी शकल पे 12 बज रहे हैं, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रज में भेजा, जाते तो सब है पर आता कोई नहीं। मेरी समझ में नहीं आता ये कृष्ण बलराम आकर हैं कौन? नारद जी बोले, अपने राम बताएं। अरे गुरुदेव बड़ी कृपा। तो सुनो, ये जो कृष्ण कन्हैया है ना, ये नंद के लाला नहीं, तुम्हारी बहन देवकी के लाला। वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले ये 7वें 8वें पुत्र ही कृष्ण और बलराम हैं, जिन्हें तुम नंद लाला समझ रहे हो। और ये गुरुदेव ये कैसे संभव है? वो दोनों मेरे बंदी गृह में थे, उनके सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से मारे हैं। नारद जी बोले, तुम बड़े भोले हो, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मालूम। वो चुपचाप जाके नंद भवन में छोड़े आया वसुदेव। अब तो क्रोध के मारे कंस का बुरा हाल। निशात मसीमादत्त वसुदेव जिघांसया, उसी वक्त तलवार निकाल दी वसुदेव को मारने के लिए। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने विश्वासघात किया मेरे साथ। नारद जी ने हाथ पकड़ के, सुनो सुनो, अब ये जोश से काम मत लेने का समय नहीं है, होश से काम लो। जो उसे करना था वो कर चुका, अब तुम्हें क्या करना है ये सोचिए। क्या करना है गुरुदेव, क्या किया जाए? नारद जी ने कहा, एक काम करो, वसुदेव को कहीं तुमने मारा तो वासुदेव फिर कभी पकड़ में आने वाला नहीं। और उसके माता पिता तुम्हारे पास जब तक हैं तब तक उसे आना अनिवार्य है, आएगा ही वो अपने पिता से मिलने। एक काम करो, तुम ही कुछ ऐसी योजना बनाओ कि वो आ ही जाए। क्या करूं? बोले, कुछ मेला ठेला का आयोजन करो। बच्चों का मेला में आने का, घूमने का बहुत मन होता है, और उसका मन न हो तो तुम किसी बहाने उसे बुलवाओ। तुम भेजते रहोगे तो दोनों भैया मिलके वहां एक एक से तुम्हारे सब असुर मारते रहेंगे। और यदि तुमने बुला लिया और वो यहां आ गए तो तुम सब मिलकर के उन्हें मार लोगे। हाँ गुरुदेव, ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई, आज तक ये खोपड़ी में ये बात नहीं आई। नारद जी ने कहा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और चल दिए देवर्षि। बड़े बड़े असुर कंस ने तुरंत बुलाए।
आदेश दिया वसुदेव देवकी को पुनः बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया जाए। पहले मैं कृष्ण को देखूं, बाद में इनसे बात करूंगा। अब उनको कैसे बुलाया जाए, कौन लेने जाए, ये जरा सोचने वाली बात है। केसी नाम का दैत्य बोला, महाराज एक बार मुझे मौका मिल जाए, तुम क्या कर लोगे? अरे महाराज आप देखिए, वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी केसी हूं, वो हिंदी का है तो मैं भी अंग्रेजी का हूं। कृष्णचंद्र का अंग्रेजी में संक्षिप्त में क्या कहा जाएगा? केसी। अच्छा भाई एक मौका तुम्हें भी दिया। केसी नाम का दैत्य चल पड़ा और जैसे ही केसी नाम का दैत्य यमुना तट पर क्रीड़ा करते गोविंद को खा जाने के लिए घोड़ा बन के मुंह फाड़ के दौड़ा, भगवान ने मुष्टिका बांध करके पूरा हाथी उसके मुंह में डाल दिया। सो गोविंदाय नमो नमः, एक मुक्के में ही कल्याण हो गया। कंस ने तुरंत निर्णय लिया कि अब कृष्ण बलराम को लाने के लिए मैं अक्रूर जी को भेजूंगा, उनका चाचा लगता है, बुलाओ उसे। दूत को भेज के अक्रूर जी को बुलवाया गया। कंस ने बुलाया है ये जानकर अक्रूर जी पहले तो बहुत घबराए, डरते डरते गए, हे भगवान न जाने क्या संकट आने वाला है, क्यों याद किया हमको। और जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, सब दरबारियों के साथ खड़े होकर के कंस ने आगे बढ़ के हाथ में हाथ मिलाया, आइए 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 मित्र, तुम तो बिल्कुल हमें भूल गए। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरमुवाच, जब हाथ में हाथ मिला के कंस ने बड़े आदर के साथ दरबार में बैठाया तो अक्रूर जी की धड़कन और दुगनी हो गई। दुष्ट ने कभी ढंग से हमसे राम राम नहीं करी और आज कितने प्यार से हाथ मिला रहा है, अपने पास बैठा रहा है। इतनी नम्रता, इतना शिष्टाचार, इतना आदर हमारा। नवन नीच की अति दुखदाई, भगवान जाने क्या संकट आएगा। सावधान हो गए, हाथ जोड़ के बोले, सरकार इस दास को कैसे याद कर लिया आज। कंस ने कहा, मित्र अब तुमसे मैं क्या छुपाऊं, मैंने एक बहुत विशाल मेला का आयोजन किया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरा रथ लेकर के ब्रज में जाओ और वृंदावन से कृष्ण बलराम को लाओ। आजकल बड़ा नाम सुन रहा हूं, इस मेला में मैंने एक मल्ल युद्ध का भी कार्यक्रम रखा है, पहलवानों की कुश्ती, और वो दोनों बालक बड़े धुरंधर हैं, बड़े बलशाली हैं, तो मैं देखना चाहता हूं आकर के उनका बल पराक्रम कैसा है। अब अक्रूर जी सब समझ गए इसका षड्यंत्र, मन ही मन सोचने लगे, इस मूर्ख को पता चल गया कि कृष्ण ही मेरा काल है और फिर भी काल को घर बैठे ही बुलवा रहा है। हाथ जोड़ के बोले, महाराज एक बात कह दूं? हाँ हाँ कहो। बोले, सरकार हर व्यक्ति मनोरथ बहुत ऊंचे ऊंचे बांधता है, फिर ये करूंगा फिर वो करूंगा, पर क्या कर पाएगा ये तो वक्त बताता है। एक व्यंग कर ही दिया श्री अक्रूर जी ने, मनोरथान करोत्युच्चैः जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि ते। मैं तो आपका सेवक हूं, आपने जो आज्ञा दी है तदनुसार सब काम करूंगा, और आप जो सोच रहे हैं उनमें से कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा। क्यों कह के अक्रूर जी चल पड़े, रात्रि विश्राम किया अपने भवन में और प्रातः काल होते ही चल पड़े श्री धाम वृंदावन। सवेरे के चले चले शाम को पहुंचे। उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। इतना वक्त कैसे लग गया? बोले, भाई तन तो रथ में था, परंतु मन के रथ पर पहले ही वृंदावन पहुंच गए श्री अक्रूर जी महाराज मनोरथ पूर्वक। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाधाप्यर्हते दत्तम यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। अद्य अहम किम भद्रम आचरितम, आज मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, कौन अच्छा कल्याणमय कार्य किया है। अद्य अहम केशवम द्रक्ष्यामि, जो आज मुझे श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन प्राप्त होने वाला है। वाह, मैं जानता हूं उनके श्री चरण कैसे हैं। योगी ध्येयांघ्रि पंकजम, बड़े बड़े योगी ध्यान में उन्हीं चरणों का तो चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। उनके
चरणों का चिंतन करने मात्र से अमंगल नष्ट हो जाते हैं। भाई कंस कितना भी बुरा सही, पर मैं तो उसे धन्यवाद दूंगा। अपने घर में आराम से सोया पड़ा था, कंस ने स्वयं दूत भेज करके बुलवाया और अपना दे करके रथ परमात्मा से मिलने के लिए भेजा है। तो भगवत दर्शन में जो भी सहयोग दे उसे धन्यवाद देना ही चाहिए। मैं तो भाई कंस को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कंसो बताद्याकृतमेत्यनुग्रहम, ये कंस का ही तो अनुग्रह है जो भेजा उसने। परंतु यदि कंस ने भेजा है